करें, क्योंकि हम समय दे चुके हैं और समय ने हमें ज्ञान दे दिया। वो वाला समय जो है वो हमारा हो गया। अब उन समय चुराए हुए में से वो जो लड़कियां अपने लिए ज्ञान अर्जित करती है ना, वो उसके लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है। उन लड़कियों के लिए एक सैल्यूट बनता है कि ये कुछ पढ़ने के लिए समय निकाल ले। जैसे त्योहार वगैरह आ गए तो कहीं पापा ने कहीं बाहर भेज दिया, मम्मी ने बाहर भेज दिया और पूरा दिन कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चलता। फिर भी हमारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए, एक एक शब्द को वो इस तरह से संजो कर अपने दिमाग में रख ले, जैसे कि हम नोटों को गिनकर और एक एक को संभाल कर अपने पर्स में पॉकेट में रख लेते, संभाल कर रख लेते। बहाना नहीं चाहिए। बहाना करोगे तो आपको खुद ही पछताना पड़ेगा और 5-6 साल बाद आप कहोगे, आपका मन कहेगा ओहो मैं भी समय लगा लेता, मैं भी कुछ पढ़ लेता तो अच्छा था। पढ़ाई जब भी करो इतने सतर्क होकर करो कि ध्यान कहीं और भटे ही ना। जिस तरह से हम पैसे गिनते हैं हमारा ध्यान पूरी तरह से इसमें अलर्ट होता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारा दिमाग भी सब तरफ से हटकर बस इसी में लग जाता है कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर मिस्टेक हो भी गई होती तो हम दोबारा गिनते हैं, फिर से गिनते हैं, 3 बार 4 बार, है ना, बार बार गिनते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। बिल्कुल यही चीज हमें पढ़ाई में चाहिए, हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसमें लगना चाहिए। कहीं भी इतनी सी भी मिस्टेक हो जाए, अगर डाउट हो कि भी मिस्टेक तो नहीं हो गई, फिर से दोबारा रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। और अगर किसी चैप्टर को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर ले और फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर से रिवाइज करें, फिर देखो भूल कर कैसे भूल सकते हो। ठीक है ना। दिमाग हमारे दिमाग में फीड करने की हैबिट होती है। अगर हम बार बार एक ही बात को अगर बार बार रिपीट करते हैं तो दिमाग भी परेशान होता है। क्या रख तो गया दिमाग, तो दिमाग में आ तो गया, फिट हो गया, बार बार क्या अब नई चीज दिखाओ कोई, अब नई चीज सिखाओ कोई, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से दिमाग को अलर्ट करके रखना है। दिमाग की आदत बना दो कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके एक एक शब्द को वो इस तरह से संजो कर अपने दिमाग में रख ले, जैसे कि हम नोटों को गिनकर और एक एक को संभाल कर अपने पर्स में पॉकेट में रख लेते, संभाल कर रख लेते। बिल्कुल इसी तरह से एक एक शब्द को वो अपनी धरोहर मानकर अपने दिमाग में रख लेता है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमें थोड़ा समय देना है। जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो और पढ़ने से उसका थीम समझ में आ गया। जब थीम समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम देखेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्नों के आंसर हम छांटेंगे, उसको लिखेंगे, बार बार लिख कर देखेंगे। तो जब हम एक चीज को समय दे रहे हैं तो समय भी तो हमारी कदर करेगा ना। समय हमारा, वो वाला समय जो है वो हमारा हो गया। अब उस समय में हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज को सीखने के लिए जल्दी मत करो, समय दो। समय एक ऐसी धरोहर है आपके हाथ में जो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देती, ना सिर झुकाने देती है। वो आपका सिर उठाकर, वो जो समय है वो आपको इतना परिपक्व कर देता है कि आप किसी के सामने बात करें तो सिर उठाकर बात करें, क्योंकि हम समय दे चुके हैं और समय ने हमें ज्ञान दे दिया। वो जो ज्ञान हमारे अंदर समा गया है वो हमें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। इसलिए जब भी पढ़ाई करो तो पूरा समय दो, समय का पूरा सम्मान करो, क्योंकि जो भी समय हमें मिला है, कई बार हमें समय चुराना पड़ता है, हमारे पास समय होता नहीं है। जो भी हमने सारे दिन की दिनचर्या बनाई हुई है, कई बार इतना टाइट स्केड्यूल होता है कि हमारे पास समय मिलता ही नहीं, समय ही नहीं होता कि हम अपने लिए कुछ पढ़ने के लिए समय निकाल ले। जैसे त्योहार वगैरह आ गए तो कहीं पापा ने कहीं बाहर भेज दिया, मम्मी ने बाहर भेज दिया और पूरा दिन कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चलता। फिर भी हमारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि आज मुझे ये चैप्टर पूरा करना, आज मुझे ये चैप्टर पूरा करना है। जब ये नॉक 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 करते रहोगे ना, अपने दिमाग को बताते रहोगे, तो दिमाग आपको फौरन कह देगा इस समय 2 मिनट का समय निकला, इसको चुरा लो, बस इसी में अभी खड़े खड़े चैप्टर को पढ़ लो, जितना भी पढ़ सकते हो। एक भी आंसर तैयार हो जाता है। अगर आपका तैयार हो सकता है 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर,
तो आप उस समय का यूज कर लो। सबसे बड़ी बात होती है समय चुराना आना चाहिए हमें। तो बस यही छोटी सी बात बताना चाहती थी, क्योंकि कुछ घरों में लड़कियां जो होती हैं वो उनके पास समय नहीं होता, उनके घर वाले जो है, जैसे गांव में लड़कियों को पढ़ने का समय नहीं दिया जाता और लड़कियां हमेशा समय चुरा कर ही पढ़ती हैं। और उन समय चुराए हुए में से वो जो लड़कियां अपने लिए ज्ञान अर्जित करती है ना, वो उसके लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है। उन लड़कियों के लिए एक सैल्यूट बनता है कि ऐसी लड़कियां जिनके पास समय नहीं है पढ़ने का, फिर भी वो समय निकाल कर किसी तरह से मैनेज करके अपने लिए समय निकाल लेती हैं और उसी छोटे से समय में ही अपने आप को ज्ञानवान बना लेती हैं। ये मेरे से ज्यादा ये चीज कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है, क्योंकि मैंने भी समय चुरा कर ही अपने लिए पढ़ाई की है। तो इसलिए जो भी लड़कियां पढ़ रही हैं, जिनको घर में समय नहीं दिया जाता, उन लड़कियों से पूछो कि समय लेना क्या होता है, समय की कद्र क्या होती है। जो बच्चे कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे काम करने लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, कोई गाड़ियां धोने लग जाते हैं। उनसे कहो कि बेटा आप पढ़ने के लिए भी अपने लिए समय निकाल लो। क्या करें, हमारे पास समय ही नहीं होता। समय नहीं होता ये कहने के लिए भी तो आपके पास समय है ना, तो उस समय को कहने के लिए ही समय ना बचाओ, उसमें भी अपने लिए समय चुरा लो। बीच बीच में ही, चाहे जैसे अपने पॉकेट में कुछ प्रश्न लिख लिए, अब गाड़ी धोते धोते भी जहां आपको 5 मिनट का भी ब्रेक मिला, उस 5 मिनट के ब्रेक में भी आप पढ़ सकते हो। जिसने पढ़ना होता है वो समय निकाल ही लेता है, बस बहाना नहीं चाहिए। बहाना करोगे तो आपको खुद ही पछताना पड़ेगा और 5-6 साल बाद आप कहोगे, आपका मन कहेगा ओहो मैं भी समय लगा लेता, मैं भी कुछ पढ़ लेता तो अच्छा था। ये कहने के बजाय समय, जितना भी समय मिलता है उस समय का फायदा उठा लो। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी लाइफ आपके अपने हाथ में है। जितना फायदा आप समय से ले लोगे, जितने भी, चाहे कितना भी टाइम पूरा बटा हुआ हो, फिर भी ये आपके हमारे हाथ में होता है कि कितना समय हमें चुराना है अपने लिए। अपने देखा होगा लेडीज, जो मैरिड लेडीज होती हैं, वो बच्चों को भी किचन में अपने पास बैठा लेती हैं, खाना भी बना रही है, फिर साथ में अपनी बुक भी रख लेते हैं, तो बच्चों को भी किचन में इसी तरह से पढ़ा लेती हैं वो। तो ये जो लेडीज से समय निकालना सीखो कि समय कैसे निकाला जाता है।